आहे कामानिमित्त आणि आता मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे सर आप 2000 हिंदी में बात कर सकते हैं आप। हाँ, हाँ। सर मैं भागवत जादव पुणे से हूँ और पिछले 14-15 साल से पुणे में रह रहा हूँ, उससे पहले मुंबई में था और मैडम को जैसे बताया इस फैमिली से जुड़ने का कारण मतलब मैडम को बहुत सारी डिसऑर्डर थी और इस परिवार में सर बाकी तो सब कुछ कर चुके थे हम लोग। इस परिवार में आए कि आँख बंद करके जैसे बोलते हैं ना सर मरता क्या ना करता। यस। ये स्टेज थी कि लास्ट में कोई कुछ भी बोले उसकी कोई छानबीन नहीं करनी क्या है क्या नहीं। मतलब खाली जो हमारे कोच है टेकाले सर और नागेश अवताड़े सर उनके ऊपर खाली भरोसा रखा। उनको ये भी पूछा नहीं कि ये क्या है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। विश्वास और जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी वो रखा और उनका मार्गदर्शन लेके मैडम ने अपने अंदर खूब सारा बदलाव किया है। और सर बताता हूँ मैं उस समय मुंबई में जॉब करता था। मैडम ने जब लास्ट ईयर इसमें चालू किया ये सब वर्कआउट वगैरह, मैं छुट्टी से 8 दिन 4 दिन के बाद आता था तो मैडम बोलती थी मुझे ये थोड़ा सा लीजिए, टेस्ट अच्छा है, ये खाना है, पौष्टिक आहार है। मैं दूसरे रूम में बैठ के चुपचाप उनका वर्कआउट देखता था, धीरे से बैठ के ऐसे देखता था, बस बोलता था नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं। बट मुझे डिसऑर्डर थी। मैं इस परिवार में आने का कारण पहले मैडम आई, मैं 3 महीने के बाद आया सर। मुझे डिसऑर्डर थी मतलब मैं मुंबई में रहता था और मेरे सिटी अंबाजोगाई और लातूर से मैं टैबलेट मंगा के खाता था, मेरा पेट बढ़ गया था। ओके। एसिडिटी थी। काम ऐसा था कि सर दिन भर में मैं मुश्किल से 200 मीटर चलने की जरूरत थी काम पे। सुबह 50 मीटर, शाम को 50 मीटर और बीच में 100 मीटर बस, क्योंकि इसी वजह से मेरा कुछ एक्सरसाइज नहीं होता था। रूम से वहां जाने का काम ऐसा पानी में था तो वहां घूमने फिरने का कोई साधन नहीं था, प्लेटफॉर्म रहता था छोटा सा और इस वजह से मेरा डिसऑर्डर था बट मुझे पता नहीं था। 3 महीने के बाद जब मैडम में अच्छा बदलाव हुआ तब मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप करो ये सब एसिडिटी वगैरह और आपका पेट का साइज भी चला जाएगा। और मेरे हाथ में ये सब ऐसे गांठें थी सर, चर्बी की गांठें हैं और पेट में भी कम से कम 15-20 साल से गांठें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो मैडम ने बताया कि आप ज्वाइन कर लो, ये सब भी कम होता है इसमें, आप विश्वास से करो इसको। तो मैं बाद में मेरा ट्रांसफर कहीं और हो गया तो मैं वहां से ज्वाइन हुआ चेन्नई से। तो सर मैं 4 महीने में मेरा एक 70-80% ये गांठें कम हो गई सर चर्बी की और एकदम क्लियर साफ हो गया। क्योंकि दूसरे अदर स्टेट में हूँ, वहाँ का खान पान अलग है, वहां तो और मतलब मुझे जैसे गया तो 1 महीना 1.5 महीना तक प्रॉब्लम हुआ एसिडिटी खाना का मतलब डाइजेशन में। ये जब चालू किया सर वर्कआउट और ये दुनिया का नंबर 1 सकस संतुलित आहार, इसके वजह से सर मैं 15 दिन में ही एकदम रिकवर हो गया। मैं धीरे धीरे मेरा पेट एकदम साफ होने लगा और जो पेट का आकार बढ़ा था वो कम हो गया। और अगला 1-2 महीने के बाद ये हाथ में और पेट में बड़ी बड़ी गांठें थी सर। आंवला रहता है ना, आंवला उतनी साइज की गांठें थी पेट पे, 5-6 है, भी छोटी सी है, मतलब इमली का बीज रहता है उतनी छोटी हो गई। तो इस वजह से मैं खुद इस परिवार में ज्वाइन होने का कारण इस वजह से आया हूँ सर। ओके। और मैडम को बहुत सारा बदलाव हुआ है, हमारे घर में खुशी है। अभी पिछला 1 साल से अच्छा मतलब चेंजेस हुआ है और हॉस्पिटल की जो बोलते हैं ना सर वारी, वो सब बंद हो गई सर। क्या बात है सर जी। मुझे एक बात बताइए कि आप तो आपके भी चैलेंज आपने बताए और आपको भी अच्छा रिजल्ट आया है, मगर मुझे एक पूछना है, जब 2004 से आपके घर में ये हॉस्पिटल चालू हो गया, एक डिसऑर्डर चालू हो गए, तो उसके बाद आप एक घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति बोल के आप कुटुंब प्रमुख थे, तो आप उसको कैसे देखते जा रहे थे और ये जब बढ़ते जा रहा था तो क्या फैमिली में कैसा चल रहा था एनवायरमेंट आपके? सर जब कोई अच्छी जानकारी नहीं रहती है आदमी को तो क्या मतलब आदमी बहक जाता है। जैसे कोई बोला कि नहीं नहीं वो ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये अस्पताल अच्छा है, उधर ही चले। उस समय जिस समय ये चैलेंजेस चालू हुए थे, मैडम को एडी में दर्द होता था, टाच में जिसको बोलते हैं, उस समय हम सातारा कराड़ सिटी में थे। कराड़ सिटी में वहां एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उनके पास गए, उन्होंने चेक किया, वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, छोटे बच्चे थे तो उनका हॉस्पिटल था बड़ा सा। उन्होंने बताया कि ये सब हुआ है आपको वजन बढ़ने से। सिर्फ 3 किलो वजन बढ़ा था मैडम का। ओके। 2-3 ही चालू हुआ था। उन्होंने बोल दिया कि आप एक्सरसाइज करो, बट
वो उतना सीरियसली नहीं लिया कि क्या करना चाहिए, इतना ही, और दवा दिया। धीरे धीरे वहां से हम मुंबई में आ गए, वहां भी डिसऑर्डर चालू हो गया। दवा लेते थे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, इतनी दवा हो गई सर कि बाद में हम लोग 2010 में पूना में ट्रांसफर हुआ मेरा। पूना में आया तो इस साल हमने कोई दवाई नहीं लिया, किसी कारण से हम दवा नहीं ले पाए। हम ये सोचते थे कि किसी अभी बड़े अस्पताल में पैसा जमा करके ट्रीटमेंट करनी है। मैडम एक साल कंप्लीट 2012 में, 12 और 13 मैडम दिन भर घर में सो के रहती थी, कुछ काम नहीं होता था। सुबह का टिफिन जो है मेरा और बच्चों का मुश्किल से आधा घंटा उठ के करके देती थी बना के, और ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। इसके लिए मैं रुका था। ऐसे छोटी मोटी, इतना ही नहीं सर, पेपर में इश्तिहार आता है, एडवर्टाइज आती है, कोई मैं किसी किसी नाम के वजन कम करो, ये कम करो, वो तक खा चुका हूँ सर। पतंजलि, वितंजलि, नींबू पानी, जो भी कुछ बोलते हैं वो सब कर चुके। जब इधर एक बेंगलोर हाईवे पे विनायक हॉस्पिटल बोल के एक बड़ा अस्पताल है, वहां चेकअप किया। डॉक्टरों ने कुछ ब्लड वगैरह सैंपल्स चेकअप किया, और रिपोर्ट आने के बाद शाम को जब बुलाया ना, डॉक्टर ने ओनली वो सैंपल देख के पूछा कि किस किस बीमारी की दवा खाई है और आपके घर शरीर में पूरा केमिकल भरा है, कुछ नहीं पूछा था। ओके। तो ये सब बोल दिया कि इतना केमिकल क्यों भरा हुआ है, तो क्या बोल सकते। तो हमने बम्बई और पुराना जो फाइल था वो ला के दे दिया, बोले कि इसमें तो कुछ भी काम का नहीं है, आप लोग क्यों खाए ऐसा, और आपको दवा की जरूरत ही नहीं है। फिर भी उनके पास ट्रीटमेंट चालू हुआ, फिर भी ट्रीटमेंट वहां से अभी 9 साल, मतलब 2012-13 से 2023 तक 10 साल। 10 साल में 2022 में मैं लास्ट एक बार बताया था, 2022 शायद अप्रैल मई महीना है, उस समय डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है। ओके। तो ओनली वजन कम कीजिए। तो हार गए थे सर। मैडम के मन में कुछ और ही चल रहा था और मेरे मन में, मतलब हम अलग अलग। मैं साली खाली मैडम को सांत्वना देता था, मतलब विश्वास देता था हो जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और मैडम भी अपने अंदर डरी हुई थी कि उनको तो अपने लाइफ का भरोसा ही नहीं था। उनके मन में कुछ बुरे विचार भी चल रहे थे कि ये कैसे, ऐसे इतना मतलब बोल नहीं सकते कि कब आदमी मतलब इस दुनिया से चल बसेगा। ओके। तो इत्तेफाक से हम लोग लास्ट ईयर गांव गए थे, तो वहाँ टेकाले सर और सर हमारे मैडम को मिले थे, और फिर वहां सर उन्होंने बताया था कि आप ज्वाइन कर लो, ये सब बढ़िया है, मतलब यहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो रास्ते में वापस आने के टाइम में मैडम ने बोला मैं कर लीजिए, क्योंकि आज तक जितना भी था उतना ऐसे ही करते थे, बस भरोसा रखते थे हर एक पे, बट कहीं उसका इलाज नहीं मिलता था। वो मैडम ने ज्वाइन किया, फिर उनमें धीरे धीरे बदलाव हो गए, और आज हमारे घर में बहुत खुशी है सर। क्या बात। बहुत खुशी है, मतलब कि पिछला 12 महीना से अस्पताल का दरवाजा दिखाई नहीं। क्या बताइए, 2004 से हॉस्पिटल का दरवाजा चालू हुआ था, तो अभी पिछले 12 मंथ में हॉस्पिटल में गए ही नहीं, तो क्या बताएंगे, क्या राज है, ये सब क्यों हो गया ऐसा? सर मुझे तो शुरू में तो 3 महीना मतलब भरोसा नहीं था, नहीं मैं खुद नहीं लेता था, तो उसका मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैडम लेती थी, उनको बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं यहाँ से पुणे से कहीं और ट्रांसफर होने के बाद मैडम ने बताया कि आप ये देख लो, जबकि घर में रहता था तब एक चम्मच भर भी मैं कभी इसका टेस्ट नहीं लिया ना, वर्कआउट किया नहीं। मुझे जब उस समय डिसऑर्डर थी, मैं दूर जाने के बाद मैंने भरोसा किया और वर्कआउट स्टार्ट किया, हमारे कोच का गाइडेंस फॉलो किया। तब जब मेरे में चेंजेस हुआ तब भरोसा लगा कि हाँ मैडम में भी चेंजेस हुआ है। जब मैडम को स्टार्ट किया जर्नी है, तो यहाँ पे तो 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो मैडम के जो फोन से बताते थे अच्छा बदलाव हो रहा है, बहुत बढ़िया है। तो ये सर दुनिया का नंबर 1 सकस आहार है ये 80% और 20% वर्कआउट और 100% कोच का मार्गदर्शन सर। क्योंकि मार्गदर्शन अगर किसी को न हो, तो आपके हाथ में अगर सोने की ईंट भी हो तो भी उसका कुछ फायदा नहीं है सर। आप उसको सिर के नीचे लेके सो जाएंगे, अगर आपको कोई अच्छी गाइडेंस देके उसके गहने बनाने वाला कोई सुनार न मिले तो। वैसे ही हमारे 100% गाइडेंस करते थे कि क्या करना चाहिए, वो फॉलो किया हमारी मैडम ने और हमने, और अच्छा बदलाव हुआ है सर। बहुत बहुत खुशी है इस परिवार में आने से, हमारे परिवार में। और ये सबसे करिश्मा है दुनिया का नंबर 1 का संतुलित आहार, कोच का 100% मार्गदर्शन और 20% वर्कआउट सर। थैंक यू। और मैं इधर फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये मेरा जादव मैम और जादव सर का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस आ सकते हैं, मगर ये इतना सारा हेल्थ चैलेंजेस लेके जिंदगी जी रहे थे और उनके अंदर ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
तो ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू आप दोनों का भी, आपने बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज गाइडेंस करने के लिए, और आज जो आपने शेयर किया